इंद्रदान शर्मा, क्योंकि मैं तो लगती हूँ इनकी, और ये भी तो इंद्रदान शर्मा, क्योंकि मैं तो लगती हूँ इनकी, और ये भी तो इंद्रदान शर्मा, क्योंकि मैं तो लगती हूँ इनकी, और ये भी तो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने चैनल शबनम टॉक वॉक पर हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक आए हैं सुधांश सुधांश सुधांश। हाय अल्लाह, इस भगोड़ी की तो फीलिंग जो है आप लोग देखें कि निकल निकल कर बाहर आ रहे थे। बेचारी माला झप रही थी नाम के अल्लाह, जो कि मुझे भी नाम लेना नहीं आ रहा है, लेकिन बड़े क्लियर तरीके से बार बार रिपीट करके बता रही थी, क्योंकि काफ़ी फीलिंग जो है ना वो उभर उभर के बाहर आ रही थी। लेकिन वो फीलिंग जो है ना इस काले कव्वे लप्पू ने देख लिया था, जिसके लिए उसका मुँह कुत्ते की तरह लटका हुआ था। इस ब्लॉग में आप लोगों ने गौर से देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, यहाँ पे तो वीडियो में चला ही रही हूँ। और आप सबने एक बात नोट की, ये जो लंबू भैया आए थे वो स्मॉल काले कौवे के लिए जो टी शर्ट लाए थे, वो आई थिंक गलती से ले आए थे या फिर जानबूझकर वो अपनी साइज का लेकर आ गए थे। पता है, ये तो बेचारा काला कौवा स्मॉल साइज का है, और ये जो आए थे लंबू भैया ये तो पता नहीं लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सल, पता नहीं कौन कौन सी साइज के लग रहे थे खड़े होके, क्योंकि कैमरे में भी कंप्लीट नहीं आ रहा था। और जो कौवा बिरयानी है वो उसके छोटा सा साइड में खड़ा हुआ स्मॉल साइज का लग रहा था, लेकिन उसकी टी शर्ट देखिए आई थिंक अपनी उतरनी बंदे ने दे दी उसको, क्योंकि जो ये अपनी सीमा के लिए गिफ्ट ला रहा था ना, बच्चों के लिए ला रहा था, अंजलि के लिए भी साड़ी लाया। अगर इस काले कौवा बिरयानी के लिए कुछ नहीं लेता था फिर कौवे बिरयानी को बुरा लग जाना था ना। तो उसने फॉर्मेलिटी पूरी की कि चल भाई तू भी ले ले। तो किस तरह मुंह लटका कर वो था, मैंने व्लॉग में देखा। काला कौवा को आई थिंक बहुत बुरा लग रहा था, जिस तरह भगोड़ी ओवर एक्साइटेड हो रही थी और बहुत ज़्यादा सुधांश सुधांश कर रही थी, नारे लगा रही थी और माला जप रही थी। और जिस तरह इस व्लॉग में खड़ा करके ये स्मॉल साइज़ के लप्पू को और भगोड़ी को और वो 64 दांतों वाली को ऐसा लग रहा है तमगा इम्तियाज़ दिया जा रहा है। इस तरह इसको गिफ्ट दिया जा रहा था, वीडियोस बनाई जा रही थी कि जैसे लग रहा है लप्पू ने और इस भगोड़ी ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, जिसके लिए यहाँ पे तमगा इम्तियाज़ दिया जा रहा है। और तमगा इम्तियाज़ का तो मतलब पता होगा ना, ये लफ्ज़ भी इनके लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कर रही हूँ कि जिस तरह ये वीडियो हमारे सामने रखी गई है और जिस तरह ये जो आए थे चाटुकार, आई थिंक इस चाटुकार की कोई फैमिली नहीं है, बीवी बच्चे नहीं होंगे। जब भी इस तरह भगोड़ी पर निछावर हो रहा था और निछावर कर रहा था, अपने पैसे जो है इस पे ज़ाया कर रहा है, लेकिन काले कौवे का मुंह में बार बार देख रही थी, बड़ा उदास था बेचारा। काले कौवे तेरी यही औकात है, तेरी यही इज्जत है। असल में पता है क्या, ये जो हम कहते हैं ना कोठे वाली, तो कोठे वाली का कोठा जो है अब दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो देख सकते हैं आप लोग वीडियो में, ये ओपनिंग हो चुकी है। ये जो आए हैं ना ये पहले भी आ चुके हैं, अभी दोबारा आए हैं। कोठा काफ़ी सूना चल रहा था, और हाँ सोना किस लिए चल रहा था, इस जो चाटुकार आए ना इसको बड़ा दुख हुआ होगा, क्योंकि इसने अभी आई थिंक कल ही डाली है या आज डाली एक रील्स डाली है जिसमें ये बहुत उदास है, बहुत मायूस। और उस वीडियो में रील्स में मैं अभी रील्स शेयर भी करूंगी, इसमें इसने ना अपने चाटुकारों को यानी अपने यारों को इशारा दिया है। आपने गौर से देखना है वो वीडियो मैं अभी लगा रही हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। तो ये बेचारा इस वीडियो को देखते ही दौड़ते भागते गिरते पड़ते अपनी सीमा के पास आ गए हैं। और अच्छा, वो इशारे वाली जो वीडियो मैं अभी शेयर कर रही हूँ, तो ये वीडियो मुझे लगा कि इसने उसके जाफ़र के लिए आई थिंक बनाया है और पोस्ट किया है। वहाँ पर वो जाफ़र को कोई इशारा दे रही है, क्योंकि लगता है इसको ना इसकी याद आ गई, यानी भगोड़ी को ना उस जाफ़र यार की अपनी याद आ रही है। तो चलिए पहले वीडियो आप लोग एंजॉय कीजिए और देखिए ये किसको इशारे करिए। आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा अपनी राय, लेकिन वीडियो पहले देख लीजिए। तो सुन लिया आप सबने, ये जो एंड में इशारे दे रही है, ये इशारे किसके लिए? मुझे जो लगा मैं बताती हूँ मुझे किसके लिए लगा। मुझे लगा ये जाफ़र को इशारे दे रही है इस तरह करके, क्योंकि ये हिंदुस्तान में आई थी अय्याशी करने, हीरोइन बनने। सो ये हीरोइन तो बन नहीं सकी, इसको कैद कर दिया गया है, इसके बच्चों पर जुल्म हो रहा है। जैसे कि मैंने दिखाया कल की वीडियो में, ये काला कौवा कल नहीं आई थिंक जब रामू काका आए थे, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि रामू काका के बराबर में ये कौवा बिरयानी खड़ा हुआ था और सामने बच्चे खड़े थे। और बच्चों में जो सबसे बड़ी बेटी है फराह बतूल आई थिंक के नाम है, वो जो है थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी एक्टिंग में, क्योंकि बच्चों को तो एक्टिंग करने के लिए कहा गया था। वैसे भी पता है एक बात मैंने नोट की है, जो बड़ी बेटी है इसे सीमा की और गुलाम हैदर की, उसके जो जहनी मुझे कैफियत थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है उसमें, और आज से नहीं लग रही, मुझे थोड़ा पहले से ही लग रही है, क्योंकि जब बेटी इसकी ये बड़ी वाली वीडियो में
आती है तो कुछ अजीब व गरीब सी हरकतें करती है जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये मुझे लग रहा है, या आप लोगों को भी ऐसा फील हुआ तो आप लोग मुझे बताइएगा। तो वो थोड़ा सा ना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और उछल उछल कर नारे लगा रही थी, जो नारे बच्चों से, मुस्लिम बच्चों से लगवाए जा रहे थे। तो पीछे से ये कौवा बिरयानी जो है ना चुटकी काटता है, जिसमें कि मुझे भी इतना बुरा फील हुआ ये देख करके उस बच्ची को किस अंदाज से इसने चुटकी काटी है, और पीछे कमर के पास उसने इस तरह चूटी काटी थी और बच्ची बिल्कुल हिल गई थी, उस वक्त शॉक हो गई थी थोड़ी देर के लिए। तो ये हरकत सीमा भगोड़ी ने भी देखा कि ये कौवा बिरयानी ने की क्या हरकत। तो उस वक्त चाहिए था, माँ होने के नाते पता है इस भगोड़ी को क्या करना चाहिए था, घुमा कर कौवे बिरयानी को ना चपेट लगानी चाहिए थी, उसका आगे का मुंह पीछे कर देना चाहिए था। लेकिन ये तो महा बिगाड़ते हैं ना, हम इसे ऐसे तो नहीं कहते ना कि ये माँ कहलाने के भी काबिल नहीं है, ये माँ के नाम पे धब्बा है, लेकिन इसको लाइमलाइट चाहिए, टीआरपी चाहिए और अपने रामू काका का साथ चाहिए। तो उसके लिए तो ये कुछ भी कर सकती है ना, बच्चों को भेंट भी चढ़ा सकती है, जैसे कि इसके यार ने, जाफर ने कहा ना कि अपने लिए ये कुछ भी कर सकती है। बच्चों को अगर कोई कहेगा ना कि मार दो तो ये बच्चों को मार भी देगी। तो भाई हमें तो बिल्कुल भी इस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ऑन कैमरा जब इस तरह की हरकत ये काला कौवा कर सकता है, और ये भगुड़ी कुछ नहीं कह रही है, इसको इतनी तो शर्म होनी चाहिए ना। लेकिन ये उस टाइप की तो माँ नहीं है ना, माँ के नाम पे धब्बा है, इसने माँ के नाम को ही बदनाम करके रख दिया है। बेचारे ये 4 बच्चे जो हैं किस तरह वहाँ पे ज़िंदगी गुजारे होंगे, सुबह शाम इनकी किस तरह गुजरी होगी। ये लप्पू काला कौवा कौवा बिरयानी किस तरह के जुल्म बच्चों पे करता होगा ऑफ कैमरा। कैमरे के आगे जब ये हाल है तो सोचिए आप सब कि ऑफ कैमरा इन बच्चों पे कितना जुल्म करता होगा। चलो वो तो एक गैर है, नामहरम है, वो उसको क्या पड़ी है, इन बच्चों से कोई मोहब्बत नहीं है, गैर को क्या मोहब्बत हो सकती है। लेकिन ये माँ है ना, ये तो सगी है इसकी। इन मासूम से बच्चों के साथ ये काला कौवा खुलेआम ये हरकतें कर रहा है। हमें तो देखकर ही इतना दुख हो रहा है कि ऑफ कैमरा पता नहीं क्या क्या करते होंगे। हम कहते हैं कि बच्चे ऐसे, बच्चे वैसे, नहीं, बच्चे बहुत मासूम हैं, यकीन माने बच्चों पे बहुत जुल्म किया जा रहा है। बच्चे डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। अब हमें अंदाजा हो रहा है, इस बात की तकलीफ हो रही है सोच सोच कर कि बच्चे किस तरह वहाँ पे जिंदगी गुजार रहे होंगे, कितना जुल्म कर रहे होंगे ये लोग उस बच्चों पे। और ये माँ जो कि बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है, ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, अपनी अय्याशियों में इतनी मस्त हो चुकी है कि बच्चों के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पे। ये काला कौवा कैसे कैसे पिटाई करता होगा पीछे ऑफ कैमरा। सामने देखें आप लोग, इतने जोर की उसने चुटकी काटी है, वो तो दिख रहा है कैमरे में, आप लोग देखें वीडियो में जाकर। मैंने वीडियो भी बनाई है, दोबारा से मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस बात को देखने के बाद। तो मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई हूँ कि 2 साल हो गए, इन 2 सालों में बच्चों ने पता नहीं और क्या कुछ सहा होगा। लेकिन इस भगोड़ी के चेहरे पे जरा सी भी आप लोगों को फिक्र या कोई भी गम नजर आ रहा है? नहीं ना, ये तो एक टनाटनी की खुशी में इतनी मरी जा रही है कि अपने 4 बच्चों को भूल गई है। खैर, इस टॉपिक पे तो मैं बात करती रहूंगी। अभी बात करूंगी इस वीडियो पे, जो साड़ी लेके खड़ी है, ये अलिफ नून की जो जोड़ी है। तो ये जो कह रही थी नून यानी सीमा भगोड़ी कि ये सेम बिल्कुल साड़ी है। कहाँ से आप लोगों को ये सेम साड़ी लग रहा है? चाटू कार ने बड़ी चालाकी दिखाई है यहाँ पे, लेकिन हम भी कम नहीं, हम भी ना खुदबीन लगाकर वीडियोस देखते हैं। ये सेम साड़ी बिल्कुल भी नहीं है। जो भगोड़ी के हाथ में साड़ी है वो काफ़ी अच्छी है, महंगी वाली है, लेकिन इसने 64 दांतों वाली को जो साड़ी दी है वो आई थिंक वो भी ठीक है। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करूँ तो ये बेस्ट क्वालिटी जो है और महंगी साड़ी जो है भगोड़ी की लग रही है। तो जाहिर सी बात है कि चाटू कार की सीमा है। आप लोग समझिए ना, समझ रहे हैं ना कि ये आखिर इस तरह की 2 नजरों वाली गिफ्ट क्यों दी गई है। असल में जो मेन पॉइंट है, सीमा भगोड़ी गिफ्ट उसके लिए आया है ना, तो ऐसी बात है, अच्छी चीज़ें उस भगोड़ी को ही जाएंगी ना। बाकी तो फॉर्मेलिटी थी, सो पूरी कर दी गई। और जो अलिफ नून की जोड़ी है, अब जाहिर सी बात है, अब अंजलि को भी ये वीडियो में लेने लगी है तो उसको भी तो कुछ देना ही पड़ेगा ना। अगर ये लोग जो यार आते हैं, अगर मीना फैमिली को कुछ रिश्वत नहीं देंगे तो फिर मीना फैमिली अंदर आने नहीं देगी ना, घर में घुसने नहीं देगी। इस तरह बेडरूम तक ये बंदा पहुँच गया है। अब सोचे आगे कहाँ कहाँ तक पहुँचा होगा। खैर, अब मैं इस टाइप की बात नहीं करती हूँ, लेकिन पता है गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो फिर इस तरह के अल्फाज में बोल देती हूँ, फिर मुझे खुद भी अजीब लगता है क्योंकि मेरी ये लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे रोटी बन रही थी, बाबा के लिए खाना दिया जा रहा था। ये सीढ़ी चढ़ कर गई थी बाबा से खाने का पूछने के लिए, जो कि ये कह रही थी कि ऊपर नीचे नहीं चढ़ा जाता, लेकिन आज भी बाबा सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते, हम तो नहीं चढ़ पाते, हम तो थक जाते। झूठी कहीं की झूठ बोलती है भगोड़ी। तू कितनी बार कोठे पे चढ़ती हो, कितनी बार उतरती है ना, हमें बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे तू ये बता रही थी कि प्रेग्नेंट है इसलिए नहीं चढ़ा जाता, तो ये सिलिकॉन का टमी लगा के आसानी से दौड़ दौड़ के
चढ़ भी जाती है और दौड़ दौड़ के कूद कूद कर उतर भी जाती है। किसी और को बनाना, हमें नहीं बनाना। हम एक एक पॉइंट यहाँ पे रख चुके हैं, तो उनको ही उल्लू बना जो बनते हैं। और जैसे कि तेरा आया था ना यार गिफ्ट शिफ्ट लेके स्मॉल साइज के लप्पू को बिग साइज का टी शर्ट दे दिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए आज भी जो ये वीडियो इसने शेयर किया है, ये अंजलि जो प्रेग्नेंट बैठी है, तो क्या लगता है आप लोगों को कि अभी तक इसकी डिलीवरी नहीं हुई है? टाइम के हिसाब से जो बगोड़ी ने हमें बताया था 9 मंथ से भी ऊपर डेट के इसके हो चुके अंजलि के, तो डिलीवरी तो हर मुमकिन हो जानी चाहिए थी, जो कि हो भी चुकी है। लेकिन ये व्लॉग जो शेयर करी है, ये कब की व्लॉग है? मतलब ये एक दो हफ्ते पहले की वीडियो हमें यहाँ पे शेयर कर रही है, हमारे मत्थे मार रही है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये डिलीवरी छुपा क्यों रही है? अभी तक इसने रील्स की सूरत में भी गुड न्यूज़ क्यों नहीं दिया हमें? ठीक है कि मानते हैं व्लॉग्स ये पहले के भी शेयर करती, सो अभी भी शेयर करी, लेकिन यहाँ पे ये इंप्रेशन आ रहा है कि ये भगोड़ी जो है इस अंजलि की डिलीवरी को छुपा रही है। आखिर वजह क्या है छुपाने की? अब ये 64 दांतों वाली प्रेग्नेंट थी तो डिलीवरी भी तो होनी थी ना, जो कि वक्त ऊपर भी हो चुका है, और ये भगोड़ी बता नहीं रही है। पता नहीं क्या मसला इस नफसियाती भगोड़ी के साथ चल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक और बात आप लोगों ने नोट किया है कि जिसने जो 3-4 वीडियोस आज अपलोड किए हैं, इन सारी वीडियोस में बावा है। अब बावा के साथ ही व्लॉग में ये आया करेगी, और आजकल बावा भी बड़े जवान नजर आने लगे हैं, और ये कहती भी है बाबा बूढ़े थोड़ी हैं, बाबा तो जवान हो रहे हैं। बिल्कुल भगोड़ी हमें पता है, तो अपने यारों के साथ ना बावा को भी अच्छे से टाइम दे रही है। तो जाहिर सी बात है, बूढ़ा दिल है, अब जवान हो गया है, उनको भी किसी का साथ चाहिए। सो अच्छे से तू बाबा का ख्याल रख रही है। वो क्या कह रही थी ना, वो मुनक्का दे के बाबा को सही से अपनी तरफ मुँह के रखा हुआ है तूने। लेकिन कुछ दिनों पहले यही बाबा थे ना जो तुझे देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे, तुझसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे थे। आखिर इन्हीं अदाओं से ना तूने इतने सारे यार बनाए, वो चाहे पाकिस्तानी हो, वो चाहे अभी हिंदुस्तान में घुसने के बाद तूने पैदा की हो अपने यार, तो अभी बाबा भी उसमें ही शामिल हो गए हैं। अब बाबा क्यों ना हो, बाबा आखिर तो बाबा है ना, और ये भी एक हिंदुस्तानी है। सो अब क्या कह सकते हैं? बाज़ लोगों को मेरी बातें बुरी लगेगी कि हिंदुस्तानियों को ऐसा नहीं कहो, लेकिन ये है तो मीना फैमिली के ही ना, और मीना फैमिली हिंदुस्तानी ही है, और ये सारे के सारे गद्दार हैं। तो फिर मुझे बोलने दिया करो, आप लोग अपने ऊपर नहीं लिया करो। ये जो मीना फैमिली है ना, इनको धोना तो बनता ही बनता है, और आप लोग भी मेरे साथ इनको गैरत दिलाएं, थोड़ा शर्म दिलाएं, और मेरा साथ दें आवाज़ उठाने में कि ये जो 4 बच्चे ये दबाकर बैठे हुए हैं ना मीना फैमिली, और ये सचिन काला कौवा और ये रामू काका दलाल सीमा का, तो उनको भी सबक सिखाना ज़रूरी है। हम तो यहाँ पे बैठ कर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का साथ भी बहुत ज़रूरी है। तो सो हमारे साथ भी अपनी आवाज़ जो है बुलंद कीजिए, कमेंट्स में आकर अपनी राय दीजिए, इस मीना फैमिली को, इस गद्दार को इसकी औकात तक पहुंचाइए, या फिर वीडियो की सूरत में व्लॉग में शेयर कीजिए, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाइए, अपनी सरकार तक पहुंचाइए, वो सरकार जो नींद की गोली लेकर आराम से सो रही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को यहीं एंड करी हो। आई होप कि आज का रिएक्शन पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।